चंदन जी का जो देखे हैं एनालिसिस है बहुत अच्छा है इनका। देखता हूँ मैं, बोलते बड़ा अच्छा है, शानदार प्रवक्ता है, जाहिर सी बात है कि जो जीत रहे हैं वो प्रत्याशी जीत रहे हैं और हार रहा है तो महागठबंधन हार रहा है। देश में जिनकी सरकार है वो भी अगर चुनाव कहीं हार जा रहे थे, इसमें भी विश्लेषण की बात है। चुनाव में हार जीत तो लगा ही हुआ रहता है संजय जी। ठीक है सर, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। सारे मेहमान जुड़ गए, डॉक्टर चंदन यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। बीजेपी का कहना है कि नीतीश और तेजस्वी का ये जो 7 दलों के साथ एक तरीके से वो लोग ये दम भर रहे थे कि भाई अब तो हमारे सामने कोई टिकने वाला नहीं है। जनता माई बाप होती, जनता ने बता दिया कि ये जो आप लोगों ने कहा था कि औकात में रहें आपके प्रत्याशी ने, जनता ने बता दिया कि औकात में किसको रहना है। कहां चूक गए सर आप? क्या वाकई में कहीं पर चीजें गड़बड़ हो गई, आकलन नहीं कर पाए आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं, इस प्रकार से नहीं है। हम लोगों को भी काफी बहुमत में मतलब लोगों ने वोट दिया है। मैं उनका सम्मान करता हूं। सभी दल के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से मेहनत किया है, सबसे पहले तो मैं उन कार्यकर्ताओं को भाई हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रचार तंत्र है उसके सामने कहीं ना कहीं हम लोग जरूर पीछे रह गए हैं। इसका विश्लेषण सभी पार्टियां मिलकर के जरूर करेगी कि किस प्रकार से कुंडी में हम लोगों को चूक हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रचार तंत्र है उसके सामने कहीं ना कहीं हम लोग जरूर चूक हुआ है। इसका विश्लेषण पार्टी सभी दल बैठ करके जरूर करेंगे। नहीं, प्रचार तंत्र का मतलब क्या? वहां तो 2 ही 4 बड़े चेहरे आए थे जो राष्ट्रीय लेवल पर हैं या फिर यूपी में तमाम जो स्टार हैं उनको लेकर कहा गया, आप लोगों ने कहा कि उनको उतारा, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल तमाम योजनाएं आपकी सरकार की चल रही हैं, यूथ को आप नौकरी देने का दावा कर रहे हैं, सर्टिफिकेट भी बांट रहे हैं। इसके बावजूद अगर वहां पर जनता तक मैसेज नहीं पहुंचा तो ये ऐसा तो नहीं कि कहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर लोग अब धीरे धीरे चीजें बदलते दिख रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ऐसा नहीं है कि कुंडी को चुनाव को देखते हुए हम लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और रोजगार और नौकरी की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार जब से है तब से लगातार युवाओं के लिए और बिहार के विकास के लिए काम करने के लिए देश और दुनिया में जानी जाती है। नीतीश कुमार जी एक मॉडल हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने बिहार को विकास के रास्ते पर लाया है। और ये चुनाव को देखते हुए सर्टिफिकेट नहीं बांटा जाना है। ये तो सिर्फ बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का काम ही रहा है कि रोजगार सृजन के लिए आप देख लीजिए जिस प्रकार से यहाँ लोगों को, युवाओं को विशेष करके जो नौकरियां दी गई है वो उदाहरण रहा है। हम लोग लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं। चंदन आता हूं, इसलिए इन लोगों को महाचिंतन की जरूरत है। ये लोग चिंतन करें। चंदन जी का जो देखे हैं एनालिसिस है बहुत अच्छा है इनका। देखता हूं अभी आएंगे, वो हमारे साथ आएंगे। डॉक्टर चंदन, इस पर बताइए, ये बड़ा दरअसल विश्लेषण हम लोग हार जीत को लेकर पूरे दिन भर आप बैठे हुए थे टेलीविजन पर हम लोगों के साथ, ये तो होता रहा। लेकिन असल चीज कहां आप लोगों को लगता है कि अगर ये नहीं होता, ये चीज होती तो शायद परिवर्तन हो जाता? मैं इसलिए बोल रहा इन 2 पार्टियों को लेकर, वहां पर बीएसपी और एआईएमआईएम ने डेंट मारा, यहां पर आपको वीआईपी और ओवैसी साहब की पार्टी ने डेंट मार दिया। ये दरअसल हर सीट में चाहे जेडीयू हो चाहे आरजेडी, किसी की तरफ से प्रत्याशी उतारे जाते हैं। 10, 12, 15 हजार, 20 हजार वोटों का ये जो अलग से छिटकाव हो रहा है, ये नुकसान कर रहा है। इसका कोई तोड़ है? इसको लेकर आप लोग गंभीर हैं या फिर सीरियसली लेते नहीं? नहीं, बिल्कुल संजय जी, हम लोग पूरी बात को गंभीरता से लेते हैं। यहाँ माननीय विधायक जी बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, पवन जायसवाल जी। जिस प्रकार से उन्होंने बातों को रखा है, इससे तो यह स्पष्ट है। जिस उन्होंने कहा है कि भाई हम लोगों ने वीआईपी को उतारा, तो वीआईपी को सबसे पहले माननीय विधायक जी तो ये जानते ही हैं कि उनको धोखा किसने दिया। सुशील मोदी जी के बचे हुए कार्यकाल में उनको विधान परिषद भेजा गया, उनके माननीय मंत्री के पद से किस प्रकार से हटाया गया, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। दूसरी बात ये भी जानती है कि हम लोगों के नेता रहे हैं आदरणीय रामविलास पासवान जी, उनकी पार्टी को किस प्रकार से पूर्व के चुनाव में इस्तेमाल किया गया, ये बखूबी माननीय विधायक जी भी समझते होंगे कि किस प्रकार से लोक जनशक्ति पार्टी पूर्व के चुनाव में 2020 के चुनाव में सभी जनता दल युग के उम्मीदवारों के खिलाफ में कैंडिडेट को खड़ा किया गया और वो सारे कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के थे। वो जीते या हारे पुनः फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो जिस प्रकार से माननीय विधायक जी ने सारी बातों को रखा है, इन सारी रणनीतियों को विधायक जी बहुत अच्छे जानते हैं, उनकी पार्टी भी जानती है। तो ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी का रहा है और वो इस चीजों को अगर समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अभी तो जो जनता ने मैंडेट दिया है
उसका नहीं हम सर, हृदय से ये सम्मान करते हैं। देखिए, और नहीं जो ये भी तो अच्छी चीजें बात है कि आप लोग इसको चूक हुई मंथन है, उस करिए, पर हम लेकिन लोग इस नहीं नहीं विश्लेषण नहीं डॉक्टर करेंगे। चंदन, ये देखिए अच्छी बात है कि मंथन करिए, ये जरूर बात है कि आज आप लोग हो सकता है कि आराम करेंगे या फिर इसको लेकर सोचेंगे, लेकिन ये तो फ्यूचर को लेकर है ना। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रही है, जाहिर सी बात है कि चुनौतियां उसके सामने हैं। नीतीश कुमार से अलग होने के बाद अब अपने दम पर वहां पर खड़ा होना है, सरवाइव करना है, प्रूव करना है, और ये कहा जा रहा है कि ये भविष्य को लेकर रणनीति तैयार की गई है और इस चक्रव्यूह में आप लोग फंस चुके हैं पूरी तरीके से। नहीं, बिहार की जनता है वो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के साथ है। हाँ ठीक है, कहीं चूक हुई है, चुनाव में हार जीत लगा रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो जनता है वो बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी में आस्था व्यक्त नहीं करती है। माननीय विधायक जी भी यहाँ बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बिल्कुल जानते होंगे कि पूर्व के 2020 के चुनाव में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। यहाँ बीजेपी के कोई भी चेहरे का नेतृत्व नहीं करने के लिए दिया गया था। एनडीए के चेहरा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, तो उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, लेकिन किस प्रकार से लोजपा को खड़ा करके इनको कमजोर करने का ही प्रयास किया गया। बहरहाल ये तो बीती हुई बातें हैं, लेकिन जो सामने भी बात नजर आई है कुंडली में, लेकिन हम लोगों को भी काफी मजबूत मत मिला है, उस मत का भी हम सम्मान करते हैं। हमारे कार्यकर्ता वहां लग करके जो काम किए उसका भी हम सम्मान करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गुप्ता जी को जो जीत मिला है उसको बधाई, और वहां के जनता को भी भाई हम इस मैंडेट का हम को स्वीकार करते हैं। और बाकी जो भी 7 दल मिलके हम लोग जो काम कर रहे थे, जो चूक हुई उसका भी हम लोग विश्लेषण ठीक है, अच्छी बात है, विश्लेषण करिए सर। लेकिन ये 2024 में जो आप लोग, डॉक्टर चंदन ये बताइए, 25,000 वोट से हम लोग चुनाव, तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार में नहीं गए होते तो 25,000 वोटों से आप लोग हारे होते, ये कहना है। इसे इतना भयभीत क्यों होती है? हाँ। और ये तो उपचुनाव है, आने वाले 2425 के चुनाव में तेजस्वी जी भी निकलेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी निकलेंगे। इस प्रकार से गोपालगंज में और मोकामा का चुनाव के लिए माननीय विधायक जी अभी चिंतित थे कि नीतीश जी नहीं गए वहां, और जो जीते हैं वहां उनको प्रत्याशी की जीत बता रहे हैं, अनंत सिंह जी की जीत बता रहे हैं। तो ये किस प्रकार से उनको जस्टिफाई किया जाए कि जो जीत रहे हैं वो प्रत्याशी जीत रहे हैं और हार रहा है तो महागठबंधन हार रहा है। इसको किस प्रकार से विश्लेषण किया जाए वो तो माननीय विधायक जी ही समझ पाएंगे। नहीं सर, उनका तो ये कहना है ना कि 7 दलों का आप लोगों का मजबूत गठबंधन है। 7 दलों का गठबंधन होने के बावजूद अगर आप लोग हार जा रहे हैं, डिफीट हो जा रहे हैं, तो ये तो वाकई में दूसरी पार्टी के लिए अच्छे संकेत है ना सर। नहीं, अब देश में जिनकी सरकार है वो भी अगर चुनाव कहीं हार जा रहे थे, इसमें भी विश्लेषण की बात है। चुनाव में हार जीत तो लगा ही हुआ रहता है संजय जी, लेकिन जिस प्रकार से विधायक जी चिंतित हैं कि 6-7 दलों का ये एक महागठबंधन है, तो उनकी चिंता जायज है। 23-24 के चुनाव में उनको पता चलेगा, और ये उपचुनाव है और आने वाले भी चुनाव बाकी हैं। बिहार की जनता किनके साथ है उनको जवाब मिलेगा। पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? में आज जो निर्णय आया है वो ऐसा नहीं है कि बहुत निराशाजनक है। इस पर जवाब ले लीजिए। पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? पवन जी अभी तो आप कह रहे थे कि भाजपा का प्रचार तंत्र इतना मजबूत है। हम वही बोल रहे हैं ना कि अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि भाजपा का प्रचार तंत्र इतना मजबूत था कि कुरहनी में वो लोग पराजित हो गए। तो भाजपा का प्रचार तंत्र 365 दिन केवल कुरहनी में नहीं ना, पूरे देश में भाजपा का प्रचार तंत्र है। और हम प्रचार अपने काम का करते हैं, हम प्रचार करते हैं मोदी जी के किए हुए कार्यों का, हम प्रचार करते हैं अपने कार्यकर्ताओं के किए गए त्याग का। तो ये जो प्रचार है ये काम के आधार पर प्रचार है। तो हम तो जीतेंगे ही ना जीतेंगे, मेरा प्रचार तंत्र तो लगातार मजबूत होगा। लेकिन आज यहाँ कल वहां वाला जो प्रचार होगा ये जनता को सूट नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग प्रचार तंत्र में भी आगे रहेंगे और काम के बल पर तो आगे है ही। डॉक्टर चंदन, काम किया तो प्रचार कर रहे हैं, प्रचार करे तो जनता भरोसा कर रही है। क्या आगे है वो तो जनता तय कर देगी आने वाले चुनाव में। और जिस प्रकार से ये कुंडली का चुनाव में जो भी रिजल्ट आया है वो जनता का निर्णय, पहले ही मैंने कहा कि इसको मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुआ है। और जिस प्रकार से विधायक जी कह रहे हैं कि हम लोग 365 दिन प्रचार तंत्र पे काम करने वाले हैं, तो ये भी विश्लेषण होगा, उसके लिए हम लोग भी काम करेंगे। और जिस प्रकार से बिहार में विकास के लिए हम लोग काम करने के लिए काम करते हैं तब 365 दिन प्रचार करते हैं। विधायक जी हम लोग भी काम करते हैं, उसी का प्रचार किस प्रकार से 365 दिन आप लोगों की तरह किया जाए इसका ही विश्लेषण हम लोग कर लेंगे। बहुत चिंतित होने की बात नहीं है। ये उपचुनाव था, आने वाले चुनाव में जरूर जवाब मिलेगा। लेकिन गांव में कार्यकर्ता जो नहीं है प्रचार करने वाले, न काम है न प्रचार है। गांव में अगर काम नहीं है तो देखिए 2.5 साल में विस्तृत निगरानी का गठन नहीं हुआ तो कार्यकर्ता खुश कैसे रहेंगे? 2 साल तो हम लोग भी रहे हैं साथ में।
नहीं, बिल्कुल साथ में रहे हैं। और देखिए 2 साल में विसूत्री और निगरानी की गठन नहीं हुआ तो कार्यकर्ता खुश कैसे रहेंगे? 7 निश्चय के तहत, 7 निश्चय 2 के तहत आपके ही क्षेत्र में हम क्या कैसे काम हुआ है, कहें? आप देख लीजिए जाके कार्यकर्ता पवन कैसे जी। आपके खुश रहेंगे? 2 साल में विसूत्री निगरानी का गठन नहीं हुआ गांव में। हाँ। कार्यकर्ता आपके एडजस्ट नहीं हो पाए। कार्यकर्ताओं को दुख है, वो प्रचार आपका नहीं कर पा रहे हैं ना। आप कार्यकर्ता 4 को खुश महीने कर पहले दीजिए पहले। तक पवन जी आप ही तो साथ में थे। कार्यकर्ता खुश रहेंगे तब कुछ अच्छे कामों का प्रचार भी करेगा। भाजपा के काम का कार्यकर्ता प्रचार इसलिए करते हैं ना कि हम लोग कार्यकर्ताओं के बारे में सोचते हैं। हाँ पवन जी, जेडीयू की बड़ी चिंता हो रही है, कहीं एक बार फिर से संकेत कुछ तो नहीं है? जी जी 4 महीना पहले तक तो संजय जी ये भी साथ में थे और 2 साल पुरानी बात कर रहे हैं। संकेत क्या रहेगा? यही मतलब क्या व्यवहारिकता संकेत समझ में नहीं आ रही है। हाँ। अगर ये कार्यकर्ताओं के, एनडीए के कार्यकर्ताओं की चिंता अगर इनकी इतनी थी हाँ। तो ये 2 साल पहले की बात कर रहे हैं संजय जी। हाँ। और 4 महीना पहले तक मेरे ही साथ थे। मैंने डॉक्टर चंदन, ये अगर बातें विश्लेषण जैसा बता रहे, मैं आऊंगा सर अमिताभ जी आपके पास। अमिताभ जी जैसा बता रहे, देखिए एक तो क्या है कि ये तो वाकई में चिंता का विषय है, क्योंकि आप लोगों का जो वोट आपके पार्टी का था वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। नहीं संजय जी, जिस प्रकार से वरिष्ठ पत्रकार यहाँ विश्लेषण कर रहे हैं, हाँ। ये उनका विश्लेषण हो सकता है। हाँ। लेकिन जब सभी पार्टियां बैठ करके इन सारी चीजों पर विश्लेषण करेगी तभी चीजें सामने निकल करके आएगी कि जो उम्मीदवार हमारे वहां थे उनके खिलाफ कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे थे या एंटी कन्वेंसी थी, या किस प्रकार से हम लोग वहां चुनाव हारे हैं। अंतर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन चुनाव तो हारे हैं, उसको स्वीकार भी हम करते हैं और हमारी पार्टी करती है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजों पर विश्लेषण का विषय है। वरिष्ठ पत्रकार यहाँ अपना विश्लेषण कर रही है, उनका व्यू हो सकता है, लेकिन जब सारी पार्टियां, महागठबंधन की पार्टियां बैठेगी उसके बाद विश्लेषण करके जो सामने बात आएगा जरूर वो मीडिया के सामने रखा जाएगा। कुछ तो जेडीयू तो देश में जाने की बात कर रही है, देश की राजनीति करने की बात कर रही है, आप कह रहे हैं कि बिहार में ही चीजें अब जेडीयू के हिसाब से नहीं रही है। वो चंद्रमा पर चले जाएं, सोचने में कोई बुराई थोड़े है। लेकिन जा तो रस्ताल में रहे हैं, भले आप चंद्रमा की तरफ देखें, लेकिन जा तो आप रस्ताल में रहे नहीं, यही हकीकत है। डॉक्टर चंदन, ये देखिए बड़ा ये विचित्र बात है कि आप लोग बड़े राजनीति की तैयारी कर रहे, कह रहे प्रदेश ने देखा अब देश देखेगा, और देखिए यहाँ पर अमिताभ जी भी बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि अब आप लोगों को आत्ममंथन करने की आवश्यकता पड़ गई है। अभी दिल्ली जाने की छोड़िए, जो आपका अपना वोट बैंक था, अपने जितने लोग थे, जितने आपके वजह से कनेक्ट हो रहे थे, एक साथ आ रहे थे, वो भी छिटक गए हैं सर। नहीं, कोई कहीं नहीं किसका है। और अमिताभ भूषण जी यहाँ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में उपस्थित हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो कह रहे हैं चंद्रमा पे जाने के लिए, तो उसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिक यहाँ बैठे हुए हैं, विश्लेषक महोदय। और हम लोगों का काम है राजनीति में जनसेवा करना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी ये इच्छा नहीं जाहिर किया है कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और देश में वो राजनीति करने जा रहे हैं। हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि वो देश के सभी पार्टियों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी और जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में काम कर रही है, लोग चूंकि भ्रष्टाचार और ये महंगाई से त्रस्त हो रहे हैं, और इन्हीं सब कारणों के चलते जो भी पार्टियां उनको एकजुट करने का प्रयास किया जाए। कभी ऐसा नहीं कहा गया है कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है। अब वरिष्ठ पत्रकार महोदय, चांद पे राजनीति अगर संभव होती तो आपके साथ हम जरूर करते। नहीं, वो तो व्यंग के तौर पर आप समझ लीजिए, ठीक है इसको। लेकिन ये जरूर है कि दिल्ली को लेकर तो सपने हैं। बार बार तेजस्वी यादव भी बोलते हैं कि नीतीश कुमार में क्या खराबी है सर, बार बार ये तो बोलते ही बोलते हैं ना। अब बिहार की जनता या देश की जनता भी तो जब आप लोग वोट मांगने जाएंगे तो आप लोगों से पूछेगी ना कि बिहार में पहले तो प्रूव करके दिखाइए, बिहार का मॉडल जो बार बार आप कहते हैं, वहां पर चुनाव क्यों हार जाते हैं? नहीं, चुनाव में हार जीत संभव है। चुनाव में हार जीत का बहुत जो है उसका सम्मान करना चाहिए लोकतंत्र में। और बिल्कुल हम लोग इसको करते हैं और इसका ये विश्लेषण का विषय है। एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए सर। ठीक है, इसको लेकर मैं आता हूं। एक सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार का वजूद या नीतीश कुमार की पार्टी का वजूद अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसको लेकर आपने पूरी तरीके से भी जवाब नहीं दिया, पिछली बार भी सवाल था। नहीं, ये पिछली बार का सवाल था, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण आवाज आना बंद हो गया था संजय जी। मैं इसका जवाब जरूर देना चाहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो गया है कि जनता दल और हमारे नेता का जमीन खिसक गया है, तो 2020 में ये नेतृत्व करने का जो चेहरा घोषित किए थे एनडीए का, उस समय उनको ये एहसास नहीं था क्या? ये जमीन खिसकाने के लिए इनको नेतृत्व दिया गया और इनको चेहरा बनाया गया। नहीं, वो तो कह रहे हैं सम्मान की वजह से हमने दे दिया था ना सर,
सम्मान की वजह से दिया था? कितने साल का अलायंस था? ठीक है, जाते जाते एक बार फिर से सम्मान। राजनीति में सम्मान क्या होता है संजय जी? राजनीति में क्या सम्मान होता है कि गठबंधन करते हैं और हमारे ही लोगों को तोड़ने लगते हैं। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको निगलने के लिए इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय यहाँ आकर के भाषण देते हैं। सम्मान मुरली मनोहर जोशी और सम्मान अपने नेताओं को वो दे दें, यही बहुत होगा। हम तो ये कह रहे हैं कि मैं समझ गया पवन जी इसका जवाब। अगर नीतीश कुमार का कद वजूद कम हुआ है तो 2020 में आप लोगों ने चेहरा क्यों बनाया भाई? तब तो आपके पार्टी के पास चेहरा नहीं था, नीतीश कुमार के दम पर आप लोगों ने चुनाव चेहरे पर लड़ा था। आज आप कहते हैं कि नीतीश कुमार का तो वजूद ही कम हो गया है, खत्म हो गया है। मुझे तो ये कहना है ऐसा है, मेरा तो ये कहना है कि जगता बाबू का जो स्पीच था कि 2023 में फुल फ्लेजर तेजस्वी यादव जो है बिहार की सत्ता को संभालेंगे, कुर्नी चुनाव के बाद कहीं राजद का दबाव नहीं तो जदयू पर बढ़ जाए इस बात के लिए कि आप फुल फ्लेजर तेजस्वी जी को दे दीजिए। मुझे लगता है ऐसा कि मुझे संभावना है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज है कि माननीय विधायक राजद ने कितना अच्छा बात कहा कि दलित वोट, अति पिछड़ा वोट, वो पासी समाज के लोग ये शराबबंदी में निर्दोष जेल गए, 10 लोग पकड़ा गए, वो गठबंधन के लोग हैं और बड़ा दल है राजद। ये जो लोग हैं जो प्रताड़ित हो रहे हैं शराबबंदी से, ऐसे लोगों के लिए क्या जदयू भविष्य में शराबबंदी को खोलने का विचार रख रही है क्या? राजद के लोग ऐसा दबाव बनाएंगे तो चंदन जी इस बात के लिए राजी हो जाएंगे नीतीश जी की दारू को फ्री कर देना है शराबबंदी को बिहार में? क्योंकि वोट की भरपाई करने के लिए तो ये काम आपको करना पड़ेगा। डॉक्टर चंदन, ये सही बात है। अलायंस के तौर पर देखिए अभी आरजेडी के विधायक भी कहकर गए यही बात कि भाई इस बात को लेकर पुलिस की तरफ से जो प्रताड़ना हुई थी उसकी वजह से लोग नाराज थे जमीन पर। क्या वाकई में इसको लेकर आपकी पार्टी विचार कर रही है, सोच रही है? क्योंकि देखिए सामाजिक तौर पर जो भी परिवर्तन लाने की आप लोग बात करते हैं, लेकिन वोटों के तौर पर शायद इसका नुकसान आप लोगों को झेलना पड़ रहा है। नहीं, अगर समाज सुधार करने के लिए अगर कुछ चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेगी तो पूरा बर्दाश्त किया जाएगा। और एक संजय जी हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पवन जी, जब शराबबंदी लागू किया गया था तो सभी दल के सर्वसम्मति से इसको पारित किया गया था और भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग और इनके नेतृत्व ने इसको सराहा था। और आज ये भरपाई के लिए खोलने की बात कर रहे हैं, तो क्या पवन जी शराबबंदी को मतलब गलत ठहरा रहे हैं? चंदन जी खुद अपने आप को छात्र नेता बताते रहे हैं और बड़ा करीब रहे हैं और इनकी बातों से लगता है कि छात्र हितों की चिंता इनको नहीं, बोलते बड़ा अच्छा है, शानदार प्रवक्ता है, जाहिर सी बात। चंदन जी का जो देखे हैं एनालिसिस है बहुत अच्छा है इनका, देखता हूँ। नहीं, बोलते बड़ा अच्छा है, शानदार प्रवक्ता है, जाहिर सी बात।